हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम 6.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, इसका हम आज 4th मेथड डिस्कस करेंगे। 3 मेथड इसके हम जो लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं, और पिछले कुछ 2-3 दिनों से क्लासेस जो बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं, तो अब हम रेगुलर अपनी क्लासेस जो कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के वो डाउट क्लास में लेंगे। हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और कल जो आपको क्लास मिलेगी ये हम वेक्टर कैलकुलस की क्लास लेंगे, और इसमें हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कर्वीलिनियर। ओके, सो कर्वीलिनियर चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम लास्ट जो ये है मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है? टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो क्वेश्चन आएंगे ना 6 चैप्टर में, आपको जो 3rd यूनिट बनती है आपकी कंप्लीट 6 चैप्टर से, इसमें आपको बाय नेम क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अंडरस्टैंड? अभी जैसे हमने 3 यहाँ पे मेथड कर चुके हैं। सबसे पहला था हमारे पास चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। कब? जब CF आपको पता होना चाहिए, CF इज़ नॉन, है ना। सेकेंड मेथड हमने किया था चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपको रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, आपको वही अप्लाई कर रहा है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको देगा कि रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ में ये कहेगा कि चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें चेंज होगा ही, y जो हो b में चेंज हो जाता है ना। थर्ड मेथड हमने किया था चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने x यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको चेंज किया था z में। ओके, आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे ये है मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या कहता है कि उनको आपको चेंज करना है। ये आप कैसे कीजिएगा? देखिए, आपको इस क्वेश्चन में CF फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है d²y/dx²। ये मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, और एग्जाम्पल भाई इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्पल्स। +4y इज इक्वल टू टेंजेंट। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे इसका मैं आपको मेथड भी बताते जाऊंगी कि क्या स्टेप आपको याद रखना है, कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद आएगा। ओके, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। यहाँ से हम करेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग विथ d²y/dx² p dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू आर। फर्स्ट इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं। सो मुझे यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि p यहाँ पे 0 दे रखा है ना। q जो y का मल्टीपल है 4 और r है टेंजेंट 2x। ये काम तो आपको हर एक मेथड में करना ही है ना। यहाँ तक आपको हर किसी क्वेश्चन में कंपेयर करके p q r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब जो यहाँ पे बोला गया है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा भाई। मीन्स जो आप अभी जो हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप ये सोल्यूशन कैसे निकालते हो। यानी मुझे CF तक पहुँचना है, मुझे इस क्वेश्चन का CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको 4 चैप्टर जैसे सॉल्व करते हैं, 4 चैप्टर आपका ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं d/dx को पुट करती हूँ कैपिटल D। सो d²/dx² क्या हो जाता है? d²। पुट करें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम d² प्लस 4y कॉमन ले ले इक्वल टू टेंजेंट 2x। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, हमें इसमें CF चाहिए, PI नहीं चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए? सिर्फ CF चाहिए। ओके, सो यहाँ से एक ज़रूरी इक्वेशन, और ये CF आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही मिलेगा। अब ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज इसी चैप्टर के जो पिछले मेथड्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बताती हूँ मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। d² + 4 = 0, एक्सोल्यूट इक्वेशन। d² इज इक्वल टू -4 और d की वैल्यू आ जाती है ±2 आयोटा। CF क्या आएगा? CF इज C1
यानी C1 की जगह पे हम कैपिटल A और B ले लेते हैं, A cos 2x प्लस B sin 2x, दिस इज अ CF। हमें इस इक्वेशन का PI नहीं निकालना, यानी मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस मेथड से नहीं निकालना। हमें किससे निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से। अंडरस्टैंड? हमें चाहिए क्या लास्ट में? तो कंप्लीट सॉल्यूशन ही निकालेंगे। सॉल्व तो हम इस इक्वेशन को कर रहे हैं, लेकिन इसको आप कर सकते हो कैसे? CF हमें मिल गया, PI निकाल सकते हो, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या बोला गया है? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, चलिए भाई, इसका ये मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया है आप इनको चेंज करोगे। देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू A cos 2x प्लस B sin 2x। CF निकाल लिया हमने। अब ये हमारा CF मिल जाता है हमें, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमने इसका फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ से स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। लेट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन मैं ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू u cos 2x प्लस v sin 2x। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी जो कांस्टेंट आपको यहाँ पे मिले हैं इनको आपको u और v में कन्वर्ट कर देना है। आप ये बताएंगे कि u और v क्या है? वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं। ओके, एंड इसको मैंने लिखा इक्वेशन, इसको ले लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। लेट y इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को मैं लिख रही हूँ u(y1) प्लस v(y2), u(y1) v(y2), यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेयर y1 इज इक्वल टू cos 2x, यानी cos 2x को मैंने ले लिया y1 और sin 2x को मैंने ले लिया y2। अंडरस्टैंड? अब ये हमने क्यों लिए? ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये u1 क्योंकि मुझे यहाँ पे u और v की वैल्यू चाहिए, तभी तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा ना। हमने a और v कांस्टेंट को कन्वर्ट कर दिया है u और v से, u और v x से फंक्शन है। अब u v की वैल्यू मुझे मिलेगी, इसमें पुट करेंगे तभी कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया? u(y1) प्लस v(y2) से कन्वर्ट कर दिया। स्टेप थर्ड में आप क्या कीजिएगा? एक w की वैल्यू आपको निकालनी है और ये w आपको हेल्प करेगा u और v की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में, और ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बिल्कुल। w इज इक्वल टू आप लेके चलेंगे y1 y2 y1 डैश y2 डैश, डिटर्मिनेंट y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी cos 2x, y2 क्या लिया है? sin 2x। डेरिवेटिव y1 डैश का मतलब है आप इसका डेरिवेटिव करेंगे sin 2x, और y2 का डेरिवेटिव करते हो 2 टाइम sin 2x 2 टाइम cos 2x, क्योंकि आप एंगल का भी करेंगे ना। सो दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x। 2 कॉमन ले लें, जैसे ही 2 कॉमन लोगे ये cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। यानी आपने w फाइंड आउट कर लिया जिसका आंसर आ गया हमारे पास 2। ये w क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे यहाँ से u और v की वैल्यू चाहिए। अब u की वैल्यू में w क्या हेल्प करने वाला है ये देखिए। सो w हमें मिल जाता है, w की वैल्यू आ जाती है 2। अब इस w को हम यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए हेयर u इज इक्वल टू, u का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लास्ट में वैल्यू चाहिए u और v की, जिसको हमने पैरामीटर्स को चेंज करके लिखा था, कॉन्स्टेंट्स को चेंज किया था u और v से। सो u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए w की हेल्प लेनी है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू r बाय w dx प्लस c1 एंड v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव आएगा, y1 इंटू r बाय w प्लस c2 इज एनी कॉन्स्टेंट। ओके, सो u की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस y2 आपने क्या लिया है? y2 है sin 2x, sin 2x। r क्या है भाई? r हमने आप स्टार्टिंग में जो देखा था, स्टार्टिंग में कंपेयर किया था, r इज tan 2x, टेंजेंट 2x।
डिवाइड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू आपने फाइंड आउट किया है 2, ओके, इंटू डी एक्स प्लस C1। यहाँ से हम u की वैल्यू सॉल्व करेंगे और यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करेंगे और पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। ये मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करें इसको। u इज इक्वल टू माइनस हाफ साइन 2x और इसको आप लिखिएगा साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय कॉस 2x, दिस इक्वल टू माइनस हाफ साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, है ना। 1 माइनस, चलो मैं कर ही देती हूँ इसको, कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाय कॉस 2x dx प्लस C1 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस, सेपरेट करोगे सीकेंट 2x माइनस 1, सॉरी कॉस 2x dx प्लस C1। सो दिस इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 2x क्या होता है, सीकेंट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस लॉग ऑफ सो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, सीकेंट 2x का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ सीकेंट 2x प्लस टेंजेंट x, टेंजेंट 2x जो भी एंगल है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x क्या होता है, सीकेंट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने। माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करोगे साइन 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस आ जाएगा C1 इज ए कांस्टेंट। सो ये हमारे पास आ जाएगी u की वैल्यू। इसी तरह से आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y1 की वैल्यू है cos 2x, यहाँ पे आप देख पा रहे हो cos 2x यहाँ पे पुट करोगे, cos 2x इंटू r क्या है, r है टेंजेंट 2x डिवाइड बाय w आपने फाइंड आउट किया है 2 प्लस C2। सो 1/2 cos 2x टेंजेंट को लिखोगे साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और वो जाएगा माइनस cos 2x बाय 2। सो दोनों की वैल्यू मिलेगी u और v की, और आपको पुट करना है लास्ट में सेकंड इक्वेशन में u और v को। सो ये आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास दिस। अब ये आप डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आप इसका CF किस टाइप से निकाल पा रहे हो, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y1 और y2 की हेल्प चाहिए। इसके लिए मुझे जो CF का जो आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, CF जो फाइंड आउट किया है, यहाँ पे 2 पार्ट मिलने चाहिए, दिस प्लस दिस। इस तरह से 2 पार्ट में सोल्यूशन होना चाहिए, दिस प्लस जो a cos 2x प्लस b sin 2x, जिसको हम हर एक क्वेश्चन में y1 y2 लेके चलेंगे। इससे आगे का जो सारा प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप CF किस टाइप से निकाल पा रहे हो। ये एज इट इज जो अभी हमने एग्जाम्पल कैसी टाइप से है इसलिए करवा रही हूँ ताकि मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन से कई बार मेथड समझ में नहीं आता है ना। सो यहाँ से देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। p होता है dy बाई dx का मल्टीपल, यहाँ पे 0 है, q y का मल्टीपल n स्क्वायर, r होता है जो राइट हैंड साइड पे टर्म होती है सीकेंट nx। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का CF पार्ट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो ये दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से इसको मैं लिखूंगी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंट एन एक्स। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, केवल CF निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना। ओके, सो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालती हूँ, दिस इज प्लस माइनस एन आयोटा। ओके, सो CF क्या आ जाएगा यहाँ से, CF यानी कि y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है, स्टेप फर्स्ट। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड शुरू होता है, लेट
कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, solution of equation first is y is equal to a, यहाँ पे देखिएगा a को आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि पैरामीटर्स a और b को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ u, a को कन्वर्ट किया u cos nx प्लस v sin nx, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए। हमने कहा भाई इस इक्वेशन का ये कंप्लीट सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंप्लीट है तो u और v की वैल्यू बताएंगे तभी तो कंप्लीट होगा ना। सो यहाँ पे आप बताइएगा u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। अब u और v कैसे आएंगे ये हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ओके, सो u और v हमने चेंज कर लिया, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं क्योंकि लास्ट में इसी में u और v की वैल्यू पुट करेंगे और हम कंप्लीट सॉल्यूशन बता देंगे इक्वेशन फर्स्ट का। ओके, सो यहाँ से भाई हमें जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। हमने क्या किया यहाँ पे, cos nx को y1 पुट किया, sin nx को y2। यहाँ पे बता देंगे भाई y1 क्या है, cos nx और y2 क्या है, sin nx। क्लियर, ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में सारी चर्चा। अब u और v कैसे निकालेंगे, स्टेप थर्ड स्टार्ट करते हैं। u और v निकालने का मिशन यहाँ से स्टार्ट करना है आपको कि u और v कैसे निकालें। इसके लिए पहले आपको w निकालना पड़ेगा, कैपिटल W एक टर्म याद रखनी है, w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2, सेकेंड जो यहाँ पे रो होगी y1 डैश y2 डैश, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, y1 की वैल्यू है cos nx, sin nx y2, ये आप यहाँ पे ले चुके हो, y1 y2 की वैल्यू है ना। इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस साइन माइनस n साइन nx और ये आ जाएगा n cos nx, डेरिवेटिव्स है ना। डिटर्मिनेंट ओपन करें, n इंटू कॉस स्क्वायर nx और यहाँ से माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर साइन nx। तो n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर नहीं n इंटू साइन स्क्वायर। सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर nx प्लस साइन स्क्वायर nx और ये हो जाएगा 1 और वैल्यू आ जाएगी n, यानी कि हमारे पास w क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, ये w इसलिए चाहिए हमें ताकि मैं u और v की वैल्यू निकाल सकूं। अब u और v कैसे निकालेंगे, नाउ आपको u का फॉर्मूला याद रखना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू डब्ल्यू बाय सॉरी w डिवाइड में जाएगा r बाय w dx प्लस c1 एंड v की वैल्यू याद रखनी, u नेगेटिव लेके चलना है, v पॉजिटिव y1 r डिवाइड बाय w dx प्लस c2। अब दोनों फार्मूलाज से u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। w इसलिए पहले हमने निकाल लिया ताकि हम यहाँ से इसका यूज़ कर सकें। ओके, सो यहाँ से सॉल्व करते हैं, u की वैल्यू माइनस y2 क्या है, साइन nx एंड यहाँ से मार की वैल्यू पुट करेंगे, r हमारे पास है सीकेंट nx डिवाइड बाय w और w हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, n, w की वैल्यू आई थी n यहाँ से है ना, dx प्लस c1। सॉल्व करें, पहले u की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx बाय कॉस nx, सीकेंट को मैंने लिखा कॉस nx, यहाँ से हम कॉस को t पुट करेंगे, कॉस nx इज इक्वल टू t और ये मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेंगे ना। कॉस nx इज इक्वल टू t लेके चलोगे, माइनस n साइन nx dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ पे पुट करोगे, u इज इक्वल टू माइनस 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ, इसके प्लेस पे पुट करने वाले हैं हम, माइनस dt बाय n, ये आ जाएगा प्लस n स्क्वायर और दिस इज dt बाय t प्लस c1 एंड इट्स इंटीग्रेशन 1 बाय n स्क्वायर, 1 बाय t इज अ लॉग ऑफ t और लॉग ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos nx प्लस c1, ये आ जाएगी आपके पास u की वैल्यू। ठीक है, v इज इक्वल टू v 1 बाय n w जो आएगा है ना, w की वैल्यू n है, यहाँ से y1 की और r की वैल्यू पुट कीजिए, y1 है cos nx, r है सीकेंट, इसको मैंने लिखा
cos nx dx प्लस c2 कैंसिल 1/n इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c2 यानी कि v की वैल्यू आ जाती है x/n प्लस c2। दोनों इक्वेशन u एंड v दोनों इक्वेशंस को पुट कीजिए इन इक्वेशन सेकेंड। दिस इज सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज क्या आएगा यहाँ। सो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, u और v दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है। u की वैल्यू पुट करते हैं भाई, यहाँ से 1/n² log ऑफ cos nx प्लस c1 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई है cos nx प्लस v की वैल्यू x/n प्लस c2 sin nx। ये आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। मेथड क्या अप्लाई किया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, अप्लाई द मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आप देख पा रहे हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो अभी 6 चैप्टर में आपने पीछे जो मेथड्स पढ़े हैं ना, जितने भी तीनों मेथड जो आपने पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करके आपको CF निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप 1 - x को डिवाइड कर दीजिए, d2y/dx² प्लस x/1 - x dy/dx माइनस y/1 - x इज इक्वल टू 1 - x। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना। यहाँ से कंपेयर करें भाई, p होता है dy/dx का मल्टीपल, q होता है y का मल्टीपल, r होता है जो राइट हैंड साइड पे टर्म होती है। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। अब आप देख सकते हो कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सॉल्व कैसे करें, जो इसी चैप्टर का 6 चैप्टर का जो फर्स्ट मेथड हमने किया था, चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, कब, जब CF आपको पता होता है ना। तो यहाँ से आप CF कैसे निकालिएगा, कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। जैसे कि यहाँ पे P और Q की जो कंडीशन थी, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कि P + QX, मैं ये ले लेती हूँ, ये क्या मेरा 0 आ रहा है, चेक करते हैं। P की वैल्यू x - 1/x, Q को आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है 1 - x, आ गया 0। अगर P + QX 0 आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि CF क्या बनता है हमारा वहाँ से। सो y = x⁻, यहाँ पे आपने x की 1 पावर से मल्टीप्लाई किया है ना। सो y = x इज़ अ पार्ट ऑफ CF। ये हमने फर्स्ट मेथड में सॉल्व किया था कि इस टाइप से जो कंडीशन से आपको सॉल्व करनी है। ओके, इसी तरीके से आप एक दूसरा भी CF निकाल सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था कि y = e⁻mx, इसमें हमें सेकंड CF का पार्ट क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड अप्लाई करते हो तो आपको CF 2 पार्ट में मिलना चाहिए, जहाँ पे हम y1 और y2 लेके चलते हैं ना। सो एक पार्ट हमें मिल जाता है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, कोई और यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी और अगर कंडीशन अप्लाई करती हूँ, जैसे कि 1 + p + q, या फिर इसके बाद भी कुछ कंडीशंस थी। जब हमने m को 2 पुट किया, 3 पुट किया, जो हमने फर्स्ट जो लेक्चर में मैंने आपको बताया है इसमें। सो 1 + p + q इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो 1 + p की वैल्यू है x/1 - x, q है -1/1 - x। सॉल्व करके देखिए इसको, क्या 0 आता है, 1 - x प्लस x - 1 कैंसिल, 0 आ गया। यानी 1 + p + q अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास था y = e⁻x, y = e⁻mx होता है जब हमारे पास ये m में कंडीशन होती है ना। m की वैल्यू डिपेंड करती है, यहाँ पे m की वैल्यू मैंने 1 लिया है तो मेरे पास c की पावर x आ जाता है, इज़ अ पार्ट ऑफ CF। तो मुझे यहाँ से CF के 2 पार्ट मिल जाते हैं, y = x और y = e⁻x। अंडरस्टैंड। सो यहाँ से हम y यानी सॉल्यूशन लेके चलते हैं। CF हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट CF नाउ। CF इज इक्वल टू a इंटू पहला पार्ट y = x, a इंटू फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस b इंटू सेकेंड पार्ट ऑफ CF e⁻x। अंडरस्टैंड। ये आपका यहाँ तक जो है वो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ है भाई। ये स्टेप फर्स्ट चल रहा था स्टार्टिंग से यहाँ तक।
जब आप इसका CF निकाल लेते हो। ओके, इसके बाद स्टेप सेकंड शुरू होता है, उसमें हमें क्या करना है भाई, लेट y इज इक्वल टू u इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, a के प्लेस पे u लेना है, b के प्लेस पे v लेना है, v इंटू बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन हमने फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का मान लेते हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। क्लियर। और इसको मैं लेके चलूँगी सेकेंड इक्वेशन जो आपने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। ओके, सो इक्वेशन सेकेंड कैन बी रिटन एज, या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैंने इसको लिखा u y1 v y2, जहाँ पे y1 क्या बनेगा x और y2 की वैल्यू e रेज़ टू पावर x। ओके, ये स्टेप आपका सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिया था कि ये आना चाहिए, इसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, y1 y2 की वैल्यू बताई है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेप थर्ड, w इज इक्वल टू क्या होता है, y1 y2 और y1 डैश y2 डैश, यानी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना है। y1 की वैल्यू x, y2 की e रेज़ टू पावर x, डेरिवेटिव कीजिएगा और यहाँ से डेरिवेटिव ओपन करें, x इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर x, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x। ओके, यहाँ से u की वैल्यू निकालनी है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू क्या होता है r डिवाइड बाय w dx प्लस c1, माइनस y2 की वैल्यू है e रेज़ टू पावर x, r है हमारा, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू निकाली थी 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय w की वैल्यू पुट कीजिए x माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x dx प्लस c1, कैंसिल, ये माइनस रहेगा, x माइनस 1 1 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, दस। सो u आ जाएगा हमारे पास, dx का इंटीग्रेट क्योंकि तो 1 हो जाएगा कंप्लीट, x प्लस c1, ये हमें u की वैल्यू मिल जाती है। ओके, इसी तरह से आप v निकालिएगा, ये स्टेप थर्ड में आपको करना है, w u और v की वैल्यू। v क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू आर बाई w dx प्लस c2, इंटीग्रेशन ऑफ y1 की वैल्यू, y1 हमने यहाँ से लिया है x इंटू r हमने लिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स वैल्यू पुट की, और w लेके चलेंगे x माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x dx प्लस c2, है ना। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स dx प्लस c2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन यहाँ से आप बाय पार्ट कर सकते हो, माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा, माइनस एक्स बाय माइनस 1, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1 माइनस एक्स बाय माइनस 1 dx प्लस c2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये जो चलिए तो बाहर है माइनस, बाद में देखते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे, माइनस की टर्म आ जाएगी प्लस c2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, ये प्लस और ये माइनस। ओके, सो ये आ जाएगा, आपको v की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, v इज़ इक्वल टू दिस। सो दोनों u और v की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सो पुट इन इक्वेशन सेकंड, y इज़ इक्वल टू u इंटू यू है भाई x प्लस c1 इंटू एक्स प्लस v x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इसको डिवाइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x बाई ई रेज़ टू पावर एक्स, 1 बाई ई रेज़ टू पावर एक्स, यानी कि इसको मैं लिख देती हूँ x प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस c2, और इनटू है ई रेज़ टू पावर एक्स। मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा और c2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा। सो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आएगा। यहाँ तक जो CF का जो मैं आपको बता रही थी, मेन चीज़ आपको CF निकालना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4th और 5th चैप्टर की हेल्प नहीं ले सकते हो, तो आपको 6th चैप्टर के पहले वाले मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा।
ना तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ना ये होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। CF के 2 पार्ट आपको निकालने हैं, ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4th देखिए भाई, इसमें अप्लाइंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो इसको वही आपको करना है कि x² से जो आपको डिवाइड करना है थ्रू आउट, क्योंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जिससे हम इसका डायरेक्ट CF निकाल लेते हैं। सो यहाँ से हम इसको लिखेंगे d²y/dx² माइनस x² से डिवाइड करोगे 2/x 1+x dy/dx 2/x² 1+x इज इक्वल टू x। ठीक है, सो ये यहाँ से कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू -2/x 1+x, q इज़ 2 × 1+x/x² और r इज़ इक्वल टू x। ये हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ से फिर से आप कंडीशन अप्लाई करके देखिए कि किस कंडीशन से हम जो है वो सोल्यूशन CF का पार्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं लेके चलती हूँ p + qx, क्योंकि इसको x से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ, एक x कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आप 2/x 1+x, ये माइनस और ये प्लस का है, जैसे आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा x और इक्वल टू 0, यानी p + qx 0 आ जाता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू x इज़ अ पार्ट ऑफ CF। बट सेकंड कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको जिससे आप दूसरा पार्ट निकाल सकते हो, ध्यान से समझना है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हमने फर्स्ट मेथड किया था वहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हो CF, y इज इक्वल टू e⁻mx और y इज इक्वल टू x⁻m। और इनकी भी कंडीशंस थी कि m में क्या क्या कंडीशन आई थी, जैसे कि y इज इसकी आई थी 1 + p/m + q/m²। अगर 0 आ जाता है तो ये इसका CF का पार्ट होता है। m की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए, जैसे कि अगर मैं -1 पुट करती हूँ, सो 1 - p + q इक्वल टू 0 आ जाता है, तो y इज इक्वल टू e⁻x इसका CF का पार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी अगर अदर कंडीशन ले लीजिए, 1 + p + q अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या आता है, 1 + p + q अगर 0 आता है तो y इज इक्वल टू x इज़ अ पार्ट ऑफ CF, है ना। तो इसी तरह से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप CF का एक पार्ट निकाल सकते हो। तो सेकेंड पार्ट कैसे निकालें, आगे इसको प्रोसीड करोगे जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, फर्स्ट मेथड में किया था, जो आपने चेंज किया था डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि y को चेंज करेंगे हम, है ना। सो क्या लिया था हमने, लेट y इज इक्वल टू uv, समझ गए, y इक्वल टू uv लिया था हमने। u किसको लेके चलते हैं, पार्ट ऑफ CF को, यानी कि इसको मैं लेके चलूँगी x × v। ओके, यहाँ से मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है dy/dx, x × v का डेरिवेटिव dv/dx, x का डेरिवेटिव 1 × v, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकूं, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद x एज इट इज़, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव dv/dx, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से dv/dx आएगा, इसको मैं 2 टाइम लिख देती हूँ। दोनों वैल्यूज़ को पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, x d²v/dx² + 2 dv/dx। ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज का कर रहे हो। ओके, 2 dv/dx, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -2/x 1+x, dv/dx की वैल्यू पुट कीजिए, x dv/dx, सॉरी dy/dx की, dv/dx + y। नेक्स्ट यहाँ पे y आएगा ना, 2/x² 1+x, y की वैल्यू, y हमने लिया है x × v इज इक्वल टू है x। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये कंप्लीट जो हमने वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से भी x को कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू, इसको हटा देते हैं भाई, ये राइट साइड में है, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, dy/dx को क्या पुट करना है, p पुट करना है। अगर dy/dx p है, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी,
डी पी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे पुट करेंगे हम डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू पी। सोल्यूशन करना है, मतलब कि आपको यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू कैसे निकालें, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, डी पी बाई पी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस लॉग ऑफ सी ले लेते हैं कांस्टेंट, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू 2x, और इसको मैं ले आती हूँ इधर। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस इधर लेके आओगे लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ सी, ये आ जाएगा लॉग ऑफ पी बाय सी इक्वल टू 2x, और लॉगरिथम अगर कैंसिल करते हैं दिस इक्वल टू ई रेज टू पावर, और p की वैल्यू आ जाएगी c इंटू ई रेज टू पावर 2x। ओके, सो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है। आप यहाँ पे पुट करोगे dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू है c इंटू ई रेज टू पावर 2x, और dv इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ से हम अदर कांस्टेंट ले लेते हैं c2। ठीक है, c2 क्यों लिया, क्योंकि अभी बताते हैं। v का dv का इंटीग्रेशन आप करिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर 2x बाय 2 और प्लस c2 कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से जो c बाय 2 है इसको मैं c1 ले लेती हूँ, यानी v की वैल्यू आ जाती है c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2। इस तरीके से आपको v की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मुझे दो कांस्टेंट मिलेंगे, यानी कि जिनको आपको CF दो पार्ट में आ सकता है। इसको आप पुट करोगे फर्स्ट में, यानी कि v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x इंटू वी, एक्स इंटू वी मतलब c1 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस c2, यानी y इज इक्वल टू c1 x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 इंटू एक्स। जो आप कैपिटल a, यानी कि अगर मैं इसको कैपिटल A में कन्वर्ट कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है ये। ओके, सो यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। CF आपको यहाँ पे मतलब कि आपको सोल्यूशन जो मिला है y का, यहाँ पे CF जिसका हम बोले जी दो पार्ट में यहाँ तक आके मिलता है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप से प्रोसीड करना है, यानी कि जो हम स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू a को कन्वर्ट करेंगे u में, u इंटू एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस v इंटू एक्स। इसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन रही हमारी, इसको आप लिखोगे u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, जहाँ पे y1 की वैल्यू बताओगे x इंटू ई रेज टू पावर 2x, y2 आ जाएगा x। इसके बाद एज इट इज़ प्रोसेस से आपको इसको प्रोसीड करना है। ओके, लास्ट में u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में पुट करोगे। ये इसका लास्ट यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जब आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अगर दे दिया जाता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है आपको, अगर फोर्थ चैप्टर की हेल्प से यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, जैसे हमने जल्दी इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके करना है, ओनली CF निकालना है। ओके, सेकेंड अगर ओनली कंडीशन से, जैसे कि अभी हमने ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की P प्लस क्यू एक्स, जैसे हमें ये मिल जाता है एक पार्ट CF का, अगर ऐसे ही आप दो पार्ट निकाल पाते हो जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, तो आप बिल्कुल वहाँ से हमें दो पार्ट मिल जाते हैं CF के, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अगर हमें एक ही पार्ट मिलता है तो आपको इस क्वेश्चन की तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे जाके स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करना है, इसके बाद आप नया मेथड शुरू कर पाएंगे जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का है। आई होप आपको मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और यहाँ तक आप लोग जो है क्वेश्चन तैयार बिल्कुल कर सकते हो, यानी कि इसका जो लास्ट मेथड है वो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ तक क्वेश्चन आपका बहुत ईजीली बन जाएगा। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए। कल का जो लेक्चर होगा वो होगा वेक्टर कैलकुलस का, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कर्व लिनियर। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।